आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। हम लोग भजन संहिता 147 उसका 3 को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से भजन कर दाऊद परमेश्वर यहोवा के स्तुति के लिए इस वचन को लिख रहा और कह रहा है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता और उनके शोक पर मरहम पट्टी को बांधता है। और ये दाऊद का तो अपने जीवन के लिए एक अनुभव था। वो जानता था वो परमेश्वर मेरे शोक को क्या करता है, मरहम पट्टी बांधता है मेरे शोक पर। और वो परमेश्वर तो मेरे खेदित मन को चंगा करने वाला परमेश्वर है। और सचमुच परमेश्वर इतना महान, इतना प्रेमी परमेश्वर है कि उसका वचन कहता है, मैं तो उनकी ओर दृष्टि करता हूँ जो दीन और खेदित है, जिनका हृदय टूटा है और जो नम्र है और मेरे वचन को सुनकर थरथराता है, मैं उसकी ओर अपनी दृष्टि को करता हूँ। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यशायाह 66 उसका 2 में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की यह वाणी है। और परमेश्वर यहोवा बोल रहा है, ये मेरी वाणी है कि ये सब कुछ, सब वस्तुएं मेरे हाथों की बनाई हुई है और ये सब मेरी है बोल रहा है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, उसी की ओर देखूंगा जो खेदित है, दीन है, नम्र है और मेरा वचन को सुनकर थरथराता है। और आज जो परमेश्वर के वचन, उनकी आज्ञा वचन को मानते, उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर का भय आपके जीवन में है, परंतु आप टूटे हैं क्योंकि आपको लग रहा है मेरा काम नहीं बन रहा, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं परंतु मेरी नौकरी नहीं हो रही है, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं अपने जीवन में सफलता को पाने के लिए। लेकिन परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है कि वो खेदित मन वालों को क्या करेगा, चंगा करेगा और उनके शोक पर मरहम पट्टी को बांधेगा। हो सकता है आप अपने जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में आज खेदित है, टूटे हैं, लोगों ने आपके हृदय को तोड़ दिया, आप घायल हैं और घायल हृदय के साथ परमेश्वर के पास आकर बोल रहे, प्रभु मैं तो आपकी इच्छा के अनुसार चल रहा हूं प्रभु, मैं तो आपकी आज्ञाओं को अनुसार चल रहा हूं प्रभु, मैं आपके वचन का भय मानता हूं प्रभु, परंतु आज मैं खेदित हूं प्रभु, आज मैं दुखित हूं, लोगों ने अपने शब्दों के द्वारा मेरे हृदय को तोड़ दिया। परंतु परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है। हाँ, वो कहना चाहता है कि वो आपसे प्रेम करता है और वो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तो तुम्हारी ओर दृष्टि करूंगा, जबकि तुम दीन हो, तुम टूटे हुए हो, बोल रहा है, तुम नम्र हो और मेरे वचन को तुम मानते हो, मैं तुम्हारी ओर आज दृष्टि करूंगा और आज तुम्हारे शोक को मैं क्या करूंगा, आनंद में बदल दूंगा। यशायाह 51 उसका 15 में इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान पर निवास करता हूं, बोल रहा है परमेश्वर। सारी सृष्टि उसकी बनाई हुई है और वो परमेश्वर सबसे ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता है और और उसके संग भी रहता हूं, बोल रहा है, और उनके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं सबसे ऊंचे और पवित्र स्थान में तो निवास करता हूं, परंतु मैं उनके संग भी रहता हूं। यानी परमेश्वर बोल रहा है वो आपके साथ है, आपके दुख में वो आंसू को बहाता है, आपकी तकलीफ को, जब आप तकलीफ में होते वो आपकी तकलीफ को समझ पाता और बोल रहा है, और मैं उनके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है। और नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को बोल रहा है परमेश्वर, मैं हर्षित करूंगा, मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा और तुमको आनंद से भर दूंगा। और ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता। और परमेश्वर बोला, मैं महान, उत्तम, सदैव स्थिर रहता हूं जिसका नाम पवित्र है। और वो बता रहे हैं मैं कैसा महान सामर्थी परमेश्वर हूं। सारी सृष्टि जो तुम देख रहे हो सब कुछ मैंने बनाया, तुम क्यों निराश हो जा रहे हो। परमेश्वर बोल रहा है मैं महान हूं और उत्तम और सदैव स्थिर रहता, बोल रहा है मैं परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता। लोग बदल जाते हैं, लोगों के शब्द बदल जाते हैं और आज आपका हृदय तकलीफ और पीड़ाओं में है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि मैं सदैव स्थिर रहता हूं और मेरा नाम पवित्र है, बोल रहा है। और वो यूं कहता है, मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास तो करता हूं परंतु मैं उन लोगों के भी संग रहता हूं, बोल रहा है जो खेदित और नम्र है, बोल रहा है परमेश्वर। और नम्र लोगों के हृदय को और खेदित लोगों के मन को परमेश्वर बोल रहा है मैं हर्ष से भर दूंगा। और वो परमेश्वर अपने वादे का पक्का परमेश्वर, क्योंकि उसका वचन कहता है वही घायल करता और वही चंगा करता। और ये दाऊद का अनुभव था कि उसी परमेश्वर ने मुझको दुख तो दिया परंतु उसी परमेश्वर ने मुझको क्या क्या चंगा भी किया। और परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है वो उनके शोक पर मरहम पट्टी को बांधता है और वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। और आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कह रहा है मैं अपने वचन को भेज कर तुमको चंगा करूंगा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला
वाला परमेश्वर, ना सिर्फ रोग दुख को मैं चंगा करता, पर तुम्हें टूटे हृदय को भी चंगा करने वाला परमेश्वर। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपने बचन को भेजकर उन्हें चंगा करता, और चाहे वो जिस भी गड्ढे में गिरे उन्हें निकाल बाहर करता। आज मैं नहीं जानती आप किस गड्ढे में गिरे हैं, मैं नहीं जानती आप किस पाप के गड्ढे हैं, या फिर आपका शोक का गड्ढा है, या टूटे हुए लोगों के शब्द का गड्ढा है, या बेरोजगारी का गड्ढा है, या बांझपन का गड्ढा है। मैं नहीं जानती आपके जीवन की क्या अवस्था है, परंतु वो परमेश्वर बोल रहा है कि जिस भी गड्ढे में तुम गिरे हो मैं उससे निकाल बाहर करूंगा। और वो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत कर रहा है, और वो बोल रहा है चाहे तुम जिस भी गड्ढे में, आज मैं अपने वचन को भेजूंगा और तुमको चंगा करूंगा, तुम्हारे लिए भलाई को करूंगा, तुम्हारे लिए छुटकारे को दिखाऊंगा, क्योंकि वो परमेश्वर जो है हन्ना का परमेश्वर है। और पनीना ने जो उसकी सौत थी, हन्ना बांझ होने के कारण उसकी सौत उसको चिढ़ा रही थी, परंतु वो परमेश्वर ने उस बांझ को आनंद करने वाली माता में बदल दिया। और हन्ना को परमेश्वर ने संतान की आशीष दी, परमेश्वर ने उसके दुख को, उसके खेदित हृदय को देखा और उसको चंगा कर दिया। वही परमेश्वर लिया का परमेश्वर, जिसने राहेल, जो कि याकूब राहेल से प्रीति रखता था, परंतु लिया जो थी वो क्या किया, अप्रिय गिने गई। और जब परमेश्वर ने देखा कि लिया अप्रिय गिनी गई, उसको उसका पति प्यार नहीं करता, उसका पति उसको ध्यान नहीं देता, तब परमेश्वर ने लिया के गर्भ को पहले खोला और परमेश्वर ने उसको आशीष को दिया। वही परमेश्वर है जो कह रहा है, तुम जो खेदित हो, तुम जो दुखित हो, तुम जो दीन मन के हो और मेरे वचन का पालन करते हो, मैं आज अपने वचन को भेजकर तुमको चंगा कर रहा हूँ, अपनी भलाई से तुमको तृप्त करूंगा, मैं तुम्हारे मन को हर्षित करूंगा। और जब आप इन भलाइयों को पाए तो परमेश्वर की तारीफ करना ना भूले, परमेश्वर की बड़ाई करना ना भूले, परमेश्वर की गवाही को देना ना भूले, क्योंकि वो परमेश्वर निश्चय आज अपने वचन के द्वारा आपके खेदित मन को क्या करेगा, चंगा करेगा, आपके टूटे हृदय को क्या करेगा, वो क्या करेगा, चंगा करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर आपके टूटे, आपके पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। वो भला परमेश्वर है, क्योंकि वो स्वयं इस पृथ्वी में था, वो दुख को, पीड़ा को, हर बात को वो अपने जीवन में क्या क्या देखा, उसको लोगों ने ठुकरा दिया, लोगों ने उसके मुंह पर थूका, लोगों ने अपमान किया, उसका हृदय भी टूटा था। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, उसके अपने लोगों ने परमेश्वर को दगा दे दिया। इसलिए परमेश्वर आज आपसे बोल रहा है कि आप टूटे हो सकते हैं, आप पिसे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको तुच्छ नहीं जानेगा। लिया को जब अप्रिय गिनी गई, कोई किसी ने उसके दुख को नहीं देखा, लेकिन वो परमेश्वर लिया के दुख को देख रहा था। और किस प्रकार से हम देखते, वो हन्ना के दुख को परमेश्वर देख रहा था, उसने किस प्रकार से हाजिरा के दुख को देखा, वो जबकि वो कितने दुखों से होकर गुजर रही थी। जब उसका बेटा मृत्यु पर था, उसका अब्राहम उसको छोड़ दिया था, उसको घर से निकाल दिया गया था, परंतु उस परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। तो वो परमेश्वर आपकी भी सुधि ले सकता है, वो परमेश्वर आपके हृदय को भी चंगा कर सकता है। वो परमेश्वर भला परमेश्वर है। आप जब उसके पास आए हैं तो परमेश्वर का वचन होशे 6:1 में लिखा, आओ फिरे, आओ हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि वही घायल करता और वही चंगा करता। इसलिए आइए संपूर्ण मन से परमेश्वर को ढूंढे, उसको पुकारे। आज की सुबह आप परमेश्वर को पुकारे, प्रभु मेरा हृदय टूट गया, मेरे जीवन की ऐसी दशा है, परमेश्वर आप मेरे टूटे हृदय को चंगा कीजिए। और वो निश्चय आपके हृदय को चंगा करेगा, निश्चय आपके मन को हर्ष से भरेगा, निश्चय वो आपकी भलाइयों से अपनी भलाइयों से आपको तृप्त करेगा। वो तो अच्छा परमेश्वर है, वो करुणा निधान परमेश्वर है, वो विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, वो दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। और वो परमेश्वर निश्चय आज के वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे रहा है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अबा परमेश्वर हम आपके पास आते हैं, आपके निकटता, आपकी हुजूरी में अपने सिरों को झुकाते हैं। पिता हम आपका बहुत 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 धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर कि आज के वचन के अनुसार प्रभु आप अपने लोगों के जीवन को चंगा कर रहे हैं, उनके शोक पर आप मरहम पट्टी को बांध रहे हैं। प्रभु जी आप परमेश्वर, प्रभु जी ओ परमेश्वर दुखी हृदय को आज चंगा कर रहे। प्रभु आपका धन्यवाद पिता। और सचमुच प्रभु आपने कहा परमेश्वर जो दुखित है, जो खेदित है
प्रभु जी, जो दीन है मेरे वचन को सुनकर थरथराता है, मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलता है प्रभु, उनके जीवन को, उनके मन को पिता मैं हर्ष से भर दूंगा। आपने कहा प्रभु आज आपका हर्ष, आपका आनंद, आपका जय, आपका छुटकारा यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आ रहा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, जब आपके बच्चे इसे आमीन बोलकर अपने जीवन में स्वीकार कर रहे प्रभु, आप बड़े बड़े बंधन तोड़ रहे यीशु के नाम से, आप बड़ी जय को दे रहे प्रभु। हम इस बात की घोषणा करते यीशु के नाम से खुदावन, आप ऐसा कर रहे अपने लोगों के जीवन में, आपका धन्यवाद पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर, ये जो सोच रहे परमेश्वर प्रभु, मैं पिता इतने दिनों से इन परिस्थितियों में क्या मैं निकल सकता हूँ, निश्चय खुदावन आज पिता अपने वचन को भेजकर इस जिस गड्ढे में गिरे हैं आज निकाल बाहर कर रहे खुदावन प्रभु, और अपनी भलाई को दिखाकर इनके हृदय को हर्ष से भरे प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, हम सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।